प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन के भाग है दानियेल की किताब अध्याय 12 का वचन 10। लिखा है, बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्टस लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। दानियेल ने सही इरादे से यानी सच्चाई जानने के लिए भविष्यवाणियों का अध्ययन किया। वह नम्र भी था। वह जानता था कि अगर वह परमेश्वर के करीब रहेगा और उसके ऊंचे स्तरों को मानेगा तो परमेश्वर भविष्यवाणियां समझने में उसकी मदद करेगा। जिस तरह दानियेल की किताब अध्याय 2 वचन 27 और 28 हमें बताती है कि दानियेल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह न तो पंडित, न तंत्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकटकर्ता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है। इसलिए दानियेल हमेशा परमेश्वर से मदद मांगता था और उस पर निर्भर रहता था। इसके अलावा दानियेल ने अच्छी तरह अध्ययन किया। उसके पास शास्त्र के जो हिस्से मौजूद थे उसने उन्हें पढ़ा और उनमें खोजबीन की। दानियेल की किताब अध्याय 9 का वचन 2 हमें बताती है कि उसके राज्य के पहले वर्ष में दानियेल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। परमेश्वर में प्रियों, आप दानियेल से क्या सीख सकते हैं? सोचिए कि आप किस इरादे से अध्ययन कर रहे हैं। क्या आप इसलिए बाइबल की भविष्यवाणियों का अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि आप में बाइबल की सच्चाइयां जानने की जबरदस्त इच्छा है? अगर ऐसी बात है तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परंतु जरूरी है कि आप परमेश्वर की आराधना किस तरह करते हैं। यूहन्ना की किताब अध्याय 4 वचन 23 और 24 हमें बताती है कि परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चा ई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। कुछ लोग बाइबल में दिए स्तरों के हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, इसलिए शायद वे कुछ ऐसा ढूंढने के इरादे से अध्ययन करें जिससे यह साबित कर सकें कि बाइबल परमेश्वर की तरफ से नहीं है। लेकिन हमें उन लोगों की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि सही इरादे से बाइबल की भविष्यवाणियों का अध्ययन करना चाहिए। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं तेरे वचनों को हम समझ पाए, ऐसी बुद्धि से हमें नवाज, तेरे समर्थ हम में उतर रहा है करके धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवनों से भी तू तेरे महिमा को लेने के लिए इस्तेमाल कर। इन वचनों के द्वारा तू हमें आशीष कर रहा है करके हम आभारी है। प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को तू सुन लिया है करके विश्वास के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।